बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत का ईमान अफरोज़ वाक़या। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग खंदक के मौके पर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुदाई में मसरूफ़ थे। 3 दिन तक हम खाना ना खा सके और ना इसकी ताकत थी। खुदाई के दौरान एक मजबूत चट्टान आ गई। मैंने जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि खंदक में चट्टान रुकावट बन गई है। चुनाचा हमने इस पर पानी छिड़का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। आपके बतने मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ था। आपने कुदाल उठाया और 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उस चट्टान पर ज़रब लगाई तो वो रेत के तौदे की तरह टूट फूट गई। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर आपसे इजाज़त चाही और इजाज़त पाकर अपने घर आया और बीवी से कहा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी है जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम्हारे पास कुछ खाना है? उसने कहा, मेरे पास कुछ जौ है और बकरी का छोटा सा बच्चा है। चुनाचा हमने जौ पीसे, बकरी का मेमना ज़िबा किया और उसका गोश्त बनाकर हंडिया में डाल दिया। फिर मैंने आटा गूंदा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। कुछ देर वहाँ काम करता रहा। फिर दोबारा इजाज़त चाही और इजाज़त लेकर घर आया तो आटे की हालत अच्छी हो चुकी थी। मैंने बीवी से इसकी रोटियां पकाने को कहा और ख़ुद हंडिया चूल्हे पर चढ़ा दी। फिर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और चुपके से आपके कान में कहा कि हमारे पास कुछ थोड़ा सा खाना मौजूद है। अगर आप मुनासिब ख्याल करें तो आप ख़ुद और 1-2 आदमी अपने साथ तशरीफ़ ले आएँ। आपने फरमाया, खाना क्या है और कितना है? मैंने कहा, तकरीबन 4 सेर जौ हैं और 1 बकरी का मेमना। आपने फरमाया, तुम अपनी बीवी के पास जाओ और उससे कहो कि हमारे आने तक हंडिया को चूल्हे से ना उतारे और रोटियां तनूर से ना निकाले। फिर आपने लोगों में ऐलान फरमाया, चलो जाबिर के घर चलें। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये सुनकर मुझे इतनी हया आई जिसे अल्लाह ही जानता है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा को लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं। वो कहने लगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे खाने के मुतालिक पूछा था? मैंने कहा, हाँ। तो उसने कहा, फिर अल्लाह जाने और उसका रसूल, आपने तो बतला दिया था ना कि खाना कितना है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बीवी की बातों से मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो गई। मैंने कहा, तुम सच कहती हो। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सहाबा से फरमाया, अज़दहाम ना करो, यानी खुले होकर बैठ जाओ। फिर आपने तनूर और हंडिया में अपना लुआब दहन डाल दिया और हम बर्तनों में रोटियों के टुकड़े डालकर उन पर शोरबा डालकर आपके करीब लाकर रखने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दस्तरखान पर 7 या 8 आदमी बैठे। 7 या 8 आदमियों के फारिग होने के बाद जब हमने तनूर और हंडिया को दोबारा खोला तो वो पहले की तरह भर चुके थे। हमने रोटियों के टुकड़े बनाए और बर्तनों में डालकर उन पर शोरबा डाला और करीब ले आए। हम हर बार ऐसे ही करते रहे और हर बार तनूर और हंडिया को खोलने पर उन्हें पहले की तरह भरा हुआ पाते रहे, यहाँ तक कि सब सहाबाए कराम सैर हो गए और खाना अभी बचा हुआ था। फिर आपने हमें फरमाया, लोगों को भूख लगी थी इसलिए उन्हें पहले खिलाया गया था, अब तुम खाओ और खिलाओ। फिर हम इस सारे दिन में वही खाना खाते रहे और खिलाते रहे। रावी कहते हैं कि मुझे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाया कि उस दिन सहाबाए कराम 800 या 300 थे। अल्लाह पाक हमें भी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया जैसा यकीन कामिल अता फ़रमाए और
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل MA وائس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔